बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का आज हमारा मैथ का दूसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की थी और उसका दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। पार्ट नंबर मैंने सेकंड लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो बच्चे जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। मीन्स कोई उसका फार्मूला लगता होगा वो फार्मूला ओपन कर लेंगे, या अगर मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। अगर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करना है तो आप उसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे। मीन्स मकसद क्या है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले 3y² वैसे का वैसे ही रहेगा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा y² आ जाएगा। उसके बाद y को -5 से करेंगे तो -5y आ गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमने तमाम वैल्यूज को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है। तो 3y² वहीं पे रहेगा, प्लस y² है, इधर आकर ये -y² आ जाएगा। -5y है तो यहाँ पर आकर +5y और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बच्चे आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई मीन्स से मुराद क्या है कि जो सेम वैल्यूज आ रही हैं, जैसे यहाँ पे y² है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके जो इसका आंसर आता है वो लिखेंगे। इसी तरीके से अगर और वैल्यूज आ रही होंगी तो आप उनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे 3y² -y करेंगे तो y² करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y²। क्या किया हमने, यहाँ पे +3 है, ये -1 है, तो और y² दोनों के साथ आ रहा है तो +3 -1 सिंप्लीफाई किया, आंसर +2 आ जाएगा और +5y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो अब वो कॉमन ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें y² है, यहाँ पे y है, तो दोनों में से y हम कॉमन निकाल सकते हैं। जो कॉमन लेने के बाद 2 वैसे ही आएगा, y² में से एक y चूंकि हम कॉमन ले ले तो हमारे पास सिंपल एक y बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब दोनों रकम प्रोडक्ट्स है, उनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ रही है तो हम दोनों को 1/1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। मीन्स y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या 2y + 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक तो y की वैल्यू 0 आ गई, वो वैसे ही हम लिखी रहने देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की। दूसरी साइड से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। +5 उधर जाकर ये -5 हो जाएगा और y इज इक्वल आ जाएगा -5/2। ये 2 कैसे आया, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, एक मैं साइड पे लिख लेता हूँ, जगह कम है। जो हमारा सोल्यूशन सेट है इक्वल, एक वैल्यू उसमें 0 आएगी और दूसरी वैल्यू उसके अंदर -5/2 आ जाएगी। उर्दू वाले बच्चे इसको हल सेट लिखेंगे, हल सेट बराबर ये सेट लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश में बच्चों ने सॉल्यूशन सेट का वर्ड यूज करना है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कंप्लीट किया। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमने इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, कॉमन ले लिया, जहां पे कॉमन लेने के बाद जो हमें बस रकम आ गई उसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आप फैक्टराइजेशन को डिटेल में देखेंगे। जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। उसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिया है, 4 - 32x इक्वल टू 17x²। सबसे पहले से मैंने आपको पहले बताया था, आपने इसको अरेंज करना होगा। अरेंज करने से मुराद क्या है, अगर वैल्यूज तमाम जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट साइड्स पे आ रही हों अगर, तो आपने उनको एक साइड पर ले आना है, या अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई और फार्मूला लगा के ओपन करना पड़े तो फार्मूला लगा के उसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, और अगर एलसीएम लेके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़े तो आप एलसीएम भी लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। जी अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आप देखें अगर 17x² एक साइड पे आ रहा है और बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी साइड पे हैं, तो हम इसको भी दूसरी साइड पर ले आते हैं, यानी एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं तमाम वैल्यूज को। ये वैसे की वैसे ही प्लस ये +17x² है, यहां पर आकर ये -17x² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको अब अरेंज करना है आपने विद अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ x, यानी सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर को -17x² को लिखेंगे, उसके बाद -32x आएगा और एंड पर +4 इक्वल टू 0 लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ ऐसे करना होगा कि यहाँ पे जो हम इक्वेशन बन गई है इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कोशिश ये करें कि जो हमारे पास x² वाली रकम है उसकी जो सिंबल है वो पॉजिटिव बना ली जाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। मकसद क्या है, हमारे पास जो x² वाला कोफिशिएंट है, x² वाली जो रकम है उसका हमने सिंबल पॉजिटिव करना है। जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 17x² हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर +32x आ जाएगा
और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अगर आप देखें इसको मजीद हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये प्योर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या मेयरी शक्ल है वो हमने बना ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइजेशन के जरिए या मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए या फिर उर्दू में इसको तज्जीबी कहा जाता है। तो अब मैं यहां से सवाल को आगे स्टार्ट करने लगा हूं। चूंकि स्पेस कम है तो आपने ये स्टेप नोट करके इसे नीचे स्टार्ट करना है। मैं अरेज करके इसको शुरू में लिखूंगा और आगे फिर हम इसी क्वेश्चन की तज्जी करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। जी बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहां पर बना ली थी। अब इसको आगे हमने फैक्टराइज करना है या मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है या उर्दू में इसको तज्जी का नाम दिया जाता है। सबसे पहला उसका स्टेप क्या होता है, आपने जो विदाउट वेरिएबल या जो कांस्टेंट टर्म आ रही है 4 जैसे यहां पे आ रहा है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसा कि यहां पे 17 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर आता है 68। अब ये जो हमने 68 निकाला है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 17 को 4 से इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और उन फैक्टर से फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 2 3 6 और 2 4 8 आ जाएगा। अगेन हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2, यहाँ से 1 कैरी 14 और ये 2 17 14 बन जाएगा। उसके बाद हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 17 पर डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए 2 2 17 और 1। अब बच्चे आपने जो अगला स्टेप करना है उससे पहले मैं दोबारा बता देता हूं आपको, आपने ये 68 कहां से निकाला, आपने 4 को जो कांस्टेंट टर्म है जो विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से या अद्दी सर से, जिसको उर्दू में अद्दी सर कहा जाता है, उससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आई या जो रकम आई उसको आपने फैक्टराइज कर लिया। अब आपने कुछ इस तरीके से इसका सेट बनाना है कि उनको मल्टीप्लाई, इन फैक्टर्स में से आपने 2 नंबर निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास x का कोएफिशिएंट आ जाए यानी 32 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पहले 2 को अलग से लिख लेते हैं और अगले 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारा 34। अब इसी पे अगर आप देखें तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे, यानी 2 को अगर हम प्लस करें तो 36 आता है, लेकिन अगर माइनस किया जाए तो 32 आता है। इट मींस कि ये हमने नंबर का फैक्टर या इसका जो पेयर है वो ठीक बनाया है। समटाइम्स ऐसे होता है कि फर्स्ट टर्म में हमारा पेयर नहीं बनता। लेट्स सपोज अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, जैसा कि मैं एग्जांपल आपको बताने लगा हूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते 4 आ जाता और 17 को 1 से करने पर 17 आता। अब अगर आप गौर करें तो 17 को प्लस या माइनस कुछ भी करने से 32 नहीं आ रहा। इट मींस कि ये वाला हमारा पेयर ठीक नहीं बना। हम क्या करेंगे, फिर कोई और पेयर को ट्राई करेंगे। जैसे अब पहले मैंने बनाया था, आप क्या करेंगे, 2 को हम अलग कर लेते हैं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 34 आ जाता है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक नंबर हमारे पास 2 आ गया है, दूसरा नंबर हमारा 32 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका है सिंबल लगाना। इस यहां से देखेंगे एक्स के साथ कौन सा सिंबल आ रहा है। जैसे यहां पे पॉजिटिव है तो इन दोनों नंबर्स में से जो आपने नंबर अपना पेयर बनाया उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ आप वही सिंबल लगा देंगे जो कि यहां पर एक्स के साथ आ रहा है। जैसे यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे भी हम पॉजिटिव करेंगे। अब आपने खुद से अपने माइंड से ट्राई करनी है, सोचना है कि हम कौन सा ऐसा स्टेप करें, पॉजिटिव करें या ऐड करें तो ये आंसर 32 आएगा या माइनस करने से आएगा। तो हम देख सकते हैं 34 में से 2 माइनस करने से आंसर 32 आता है। तो यहां पे हम फिर माइनस का साइन लगाएंगे, चूंकि प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर हमारा 32 आ जी। तो अब इन्हीं नंबर्स को हम मिड टर्म की ब्रेकिंग के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 17x²। अब इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म या -2 या +34, तो मैं पहले +34 लिख लेता हूँ, उसके साथ x लगा दिया जाएगा, फिर आगे -2 और x आ जाएगा। दोनों टर्म्स लिख ली हमने विद सिंबल और -4 एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चे एक बात का ख्याल रहे, इस टर्म इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग का भी नाम देते हैं। उसकी रीजन क्या है, चूंकि हमने मिड टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और ये पार्ट्स हमने कहां से फाइंड किए, फैक्टराइजेशन और उसके बाद फिर उनके सेट्स बनाने से, पेयर बनाने के बाद। तो होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, इसको मैं अरेज कर देता हूं जी। अब आपने क्या करना है, पहली 2 वैल्यूज और अगली 2 वैल्यूज, पहले देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। आप देखें एक्स इसमें कॉमन है, उसके अलावा 17 और 34 जो है वो 17 पर डिवाइड हो सकता है, 17 उसका एक फैक्टर है, तो 17 भी हम यहां से कॉमन ले सकते हैं।
तो 17x हम कॉमन लेंगे, यहां से सिर्फ x आ जाएगा। उसके बाद 34 को 17 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, और x हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आगे चलते हैं, यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, और उसके साथ ही इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे सिर्फ x बचेगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा 2 आएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने यहां पे जो फैक्टराइजेशन की है या जो मैंने स्टेप किया है वो ठीक है या गलत है। आप देखें ब्रैकेट्स के अंदर दोनों वैल्यूज टोटली सेम आ रही हैं, यहां पे भी x+2 है, यहां पे भी x+2 ही आएगा। इट मींस कि हमारा अभी तक स्टेप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगेन इस वैल्यूज में से और इस वैल्यू में से दोनों में से कॉमन ले लें। x+2 हमने अगेन कॉमन लिया तो यहां पे 17x बच जाएगा, और यहां पर -2, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या किया हमने, x+2 और x+2 यहां से कॉमन लिया, यहां से 17x आया, और यहां पर -2 बच गया बाकी। अब दोनों टर्म्स को 1 by 1 इक्वल टू 0 कर दें, यहां पे x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां पे 17x - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पे x की वैल्यू निकाल लें, ये +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 हम कर देंगे। इसी तरीके से 17x - 2 उस तरफ जाकर +2 हो जाएगा, और ऐसे ही x = ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरे साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड होकर 2/17 बना देगा। तो आपने देखा हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, एक -2 आ गया है और एक 2/17 आ गया है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू है -2 और दूसरी है 2/17। उर्दू वाले बच्चे उर्दू में लिख लेंगे हल सेट, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और इक्वल टू ये सेट लिख दिया जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन वाला पार्ट करेंगे। होपफुली अब आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।